Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Chemistry by मोहम्मद मोहसिन अली। तो इन दी प्रीवियस लेक्चर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उसके अंदर देखा था कि उसके अंदर एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आज हम उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर और आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं बगैर देरी किए। तो फर्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। और आपने कहा था कि एटम न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जिसके अंदर क्या पाए जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं। अब इसी से ही हम एटॉमिक नंबर भी डिस्कस कर लेंगे, मास नंबर भी और आइसोटोप नंबर भी, आइसोटोप्स भी डिस्कस कर लेंगे। चले हम एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, मीन्स उसे कि न्यूक्लियस के जो अंदर जो प्रोटॉन जितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर है। अब देखें इसके अंदर फर्ज कर लें 6 पाए जा रहे हैं ना प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है ना वो यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जैसे सोडियम है, बोरोन है, पोटाशियम है, सीजियम है, कार्बन है, कोई भी, तो उनका सबका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर, हर एक का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है। हर एक के अंदर प्रोटॉन की तादाद होगी डिफरेंट। अब आगे इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसने एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की दी है और ओवरऑल हम आगे भी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल आपको एक क्लियर कट आपके जहन के अंदर व्यू बन जाए कि किस तरह का ये कैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर। अब एक एग्जांपल यहाँ पे कार्बन के, उधर मैं किसी और की एग्जांपल दूंगा तो आपके लिए समझने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं आगे भी कार्बन की एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मींस दैट ऑल द कार्बन एटम हैव 6 एटॉमिक नंबर 6 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। मींस उसे कि प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। अब देखिए ऑल द एटम हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इफ एटम, अगर कोई भी एटम है कार्बन को छोड़ के, कार्बन से अलावा भी कोई एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि जब वो लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन की, अब देखिए प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक एटम, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब 5 हो गए, प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होगा। इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, वो एटम क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि अब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जब उसने गेन किया तो उसके अंदर प्रोटॉन की अब तादाद कम होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, 7 हो गया, तो इस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट है। अब एक बात इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि बट बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट नेवर चेंज। वो कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो सेम ही रहेंगे, वो ना कम होंगे वो ना ज्यादा होंगे। ठीक है। वो हर एक के लिए वो अनचेंज्ड है, मतलब कि नेवर चेंज। मीन्स उसे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो चेंज नहीं होती। अब एक लाइक सीजियम, लाइक आप बोरोन की कर लें तो बोरोन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 5 है, तो वो ना कम होगी वो ना ज्यादा होगी, वो 5 ही रहेगी। अब कार्बन है उसकी तादाद 6 है तो वो 6 ही रहेगी, उससे ना ज्यादा होगी ना कम होगी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मास नंबर को। उम्मीद है आपको एटॉमिक नंबर समझ आ चुका होगा। अब मास नंबर को डिस्कस करते हैं। अब एक मेरी बात याद रखें, जो मास नंबर है ना उसे हम एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है। डिस्कस करते हैं मास नंबर।
मास नंबर या एटॉमिक मास ऑफ एन एटम क्या होता है। अब आपको इसके अंदर प्रोटॉन भी नजर आ रहा है और न्यूट्रॉन भी नजर आ रहा है। बस यही आपने इसके अंदर समझने वाली एक चीज है। सम ऑफ इस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, ठीक है। ओवरऑल उनका जो वेट होता है ना एटम का, वो डिपेंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा इतना वेट होता ही नहीं, ठीक है। तो इन पे डिपेंड कर रहा है। आप देखें इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है, ये भी 6 है, तो 6 से प्लस करें तो कितना हो जाएगा 12। तो हमें पता चला कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो क्या है 12 है। अब देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, ये देखें ना, ये न्यूक्लियस है, इधर बड़ा करके बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, उसके गिर्द ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इसके अंदर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के जो सम है ना, वो क्या होगा, वो होगा मास नंबर या एटॉमिक मास होगा एटम का, ठीक है। और इसके बरक्स ये है कि ऑल द कार्बन एटम, सारे जो कार्बन एटम है उनका एटॉमिक नंबर सेम है। जो हमने पीछे डिस्कस किया है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं नंबर, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि ऑल द कार्बन एटम, उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है। क्यों सेम है, हमने यहां पे पढ़ा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट नेवर चेंज, के नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते, किसी भी एलिमेंट के चेंज नहीं होते, वो नेवर चेंज होते, वो अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। वो ना कम होते हैं, वो ना ज्यादा होते हैं, ना वो गेन होते हैं, ना वो लॉस होते हैं, ठीक है। वो सेम ही रहते हैं। अब देखिए सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन उसका डिफरेंट मास नंबर है, मींस उसे कि एटॉमिक मास उसका क्या है, डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है, सेम है। वो उसकी वजह क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्यों नहीं सेम, वो क्यों डिफरेंट है। उसकी वजह यह है बिकॉज द कार्बन एटम वेरिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मींस उसे कि इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर वेरी करता है, न्यूट्रॉन पर, सॉरी न्यूक्लियस नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे वेरी करता है। अब देखिए वेरी किस तरह, अब देखिए न्यूक्लियस प्रोटॉन की तादाद 6 है, अब न्यूट्रॉन की तादाद अगर 7 हो जाए तो फिर उसका एटॉमिक नंबर तो 13 हो जाएगा ना। वैसे आपने जो पीरियोडिक टेबल में दिया होता है ना, वो एवरेज दिया होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सॉरी सॉरी, वो क्या होता है, वो भी एवरेज दिया होता है जो पीरियोडिक टेबल। अब देखें किस पे वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कार्बन एटम, क्यों, इसलिए उसका डिफरेंट मास नंबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वो 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी होता है, लेकिन प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, तो इस वजह से वो होता है। अब एग्जांपल की तरफ जाते हैं। 98.89% ऑफ ऑल द कार्बन एटम हैव 6 न्यूट्रॉन। अच्छा 98.89% ऑफ ऑल द कार्बन एटम है ना, वो किस पे, वो कितने न्यूट्रॉन रखते हैं, 6 न्यूट्रॉन रखते हैं। अब प्रोटॉन की तादाद कितनी है, मीन्स होता है कि प्रोटॉन की तादाद भी 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है, तो दोनों का ओवरऑल एटॉमिक मास क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास इनका क्या होगा, 12 होगा। अब और दूसरे जो एलिमेंट है 1.11% ऑफ कार्बन एटम, उनके कितने न्यूट्रॉन है, उनके 7 उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 7 न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। 7 उनके अंदर न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन को जब प्लस करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना निकलेगा, 13 उसका एटॉमिक नंबर आएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेंट है, मींस देखिए ज्यादातर जो परसेंट 98.89 जो परसेंट कार्बन एटम है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कितने हैं, वो 6 न्यूट्रॉन ही रखते हैं, लेकिन 1.11% जो है वो कितने, वो क्या है, वो 7 न्यूट्रॉन रखते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। अब आइसोटोप की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और स्किप कर गया मैं, जो ट्रेस में पाया जाता है, जो माइनर अमाउंट के अंदर पाया जाता है, जो आइसोटोप जो जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, वो है कार्बन 14, मींस उसे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डैके होता रहता है, इसकी हाफ लाइफ होती है आई थिंक सो 5730 है, या फिर इससे कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ ये है कि इतने पीरियड के अंदर वो डेकेड मींस उसे कि टूट जाता है, ठीक है। तो ये 3 हमने डिस्कस किया, अब हम आइसोटोप को डिस्कस करते हैं। आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप एटम,
आइसोटोप हमने पीछे पढ़ा कि ऑल द कार्बन एटम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट है, तो यही आइसोटोप है। ठीक है, एस द एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, मींस के एटॉमिक नंबर इनका सेम है लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास इनका क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या सेम है, इनका बस ऑपोजिट नेम है, तो सेम है। हमें फिर इससे एक ओवरव्यू बन गया ना कि आइसोटोप क्या होता है, कि न्यूट्रॉन की तादाद कम ज्यादा होती है ना, कम तो नहीं होती, ज्यादा ही होती है, 6 7 8। ठीक है, मैक्सिमम जो ट्रेस के अंदर पाया जाता है वो 8 के अंदर पाया जाता है। अब लाइक आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम के आइसोटोप की बात करें तो कार्बन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक नंबर साहब का ओवरऑल क्या है, 6 है, 6। हम ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, साहब का क्या एटॉमिक नंबर 6 है, 6 6। ओवरऑल साहब का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, मींस उसे कि एटॉमिक नंबर साहब का सेम है, कि प्रोटॉन की तादाद सब के। अब देखें मैस नंबर चेंज हो गया, मींस उसे कि एटॉमिक मास चेंज हो गया, कैसे चेंज हो, अब देखिए इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी थी, ये न्यूट्रॉन का एन लिख के मैं 6 लिख देता हूं, इसके अंदर एन लिख के 7, एन लिख के हो गया 8, मींस उसे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। इसके अंदर 6 थी तो इसका एटॉमिक नंबर 12 था, इसके अंदर 7 थी तो इसका नंबर एटॉमिक नंबर 13 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 6 ही है, और इसका न्यूट्रॉन की तादाद 8 थी तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 14 हो गया। अब ना मैं ना ये मुझे 3 वैल्यू मिल गई, अब मैं कोई सैंपल वगैरह कोई लैब के अंदर कोई वर्क करता हूँ, अब मैं सब का चेक करूंगा, मीन्स सब को एक एक को। अब मुझे पता तो नहीं ना, क्योंकि एटम के अंदर एक एटम के अंदर पता नहीं क्लस्टर पाया जा रहा है, क्लस्टर के अंदर पाए जा रहे हैं, उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, उसके अंदर कोई भी दूसरा भी हो सकता है, आइसोटॉप 14 भी हो सकता है, आइसोटॉप 13 भी हो, 12 भी हो सकता है। तो मैंने फिर हमने क्या किया, हमने चाहा कि हमने अपनी आसानी के लिए ना हमने उसका एवरेज ले लिया, ताकि हमें लैब के अंदर वर्क भी करना हो तो हमें आसानी हो। ठीक है, और अपनी आसानी के लिए ताकि हमें इतनी वैल्यू से हम एक ही वैल्यू हम कर लें। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोप। एटॉमिक मास क्या होता है, वेटेड एवरेज, एवरेज होती है ऑफ द आइसोटोप, ओवरऑल आइसोटोप की, मींस है कि ये इतना आइसोटोप है, ये इतना आइसोटोप है, उसकी परसेंटेज के लिहाज से हम उससे क्या कर लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, इसकी परसेंटेज के लिहाज से हम एवरेज लेंगे। ठीक है, तो एवरेज लेते हैं, एवरेज किस तरह से लेते हैं, एवरेज ये लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ये हम आज सीख लेते हैं, इसके भी जाते जाते सीख ही लेते हैं। अब जस्ट हमने क्या अगला करना है, इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम मोबाइल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर असल में होना क्या है, अब मेरी बात सुने, एक पॉइंट मार्कर को रख देते हैं। अब देखें इसके अंदर ना हमने इसकी परसेंटेज दरअसल निकालनी होती है। परसेंटेज किस तरह से निकालनी होती है, हमने इसका अबंडेंट लेना, इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस लेना होता है, किस लिहाज से, ये 98.89% ये परसेंटेज है कि इतनी परसेंट जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 6 होती है, तो हम इस परसेंटेज, इससे हमें जरा वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, इस वैल्यूज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि ये 98.8, तो वैल्यू हम भला क्या करते हैं, हम जस्ट क्या करते हैं 90 इसकी परसेंट 98.89% को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9889। अब ना जस्ट ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को जिसकी परसेंटेज थी, अब 98.89 परसेंटेज के अंदर जो कार्बन एटम आते हैं उनका एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो इसको हम एटॉमिक मास के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब फर्दर, अब दूसरे का, ये तो ट्रेस के अंदर पाया जा रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं ना इसकी परसेंटेज। अब इसकी परसेंटेज कार्बन, इसमें कार्बन एटम की परसेंटेज क्या है, कार्बन है जिसके अंदर एटॉमिक मास उसका 13 है, तो उसकी परसेंटेज क्या है 1.11, 1 नहीं होता पॉइंट, 1.11 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 100 से डिवाइड कर हमारे पास क्या आ गया 0.0111, ये हमारे पास क्या आ गया, एक ये किसका हमें फ्रैक्शन ऑफ अबंडेंस मिला, ये 1.11 परसेंटेज वालों का, जिनका एटॉमिक मास क्या था 13, इसको 13 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, उसका जो फ्रैक्शन ऑफ अबंडेंस निकला। अब देखिए 0.9889, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, 12 से मल्टीप्लाई हमारे पास समथिंग ये आया
11.8668। ठीक है, अब प्लस हम इधर प्लस लगा लेंगे और हमें जो उसका हमने कार्बन जो था ये 1.1% वाले जो कार्बन आइटम थे जिनका एटॉमिक मास क्या था 13 था, उसे हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है उसका 0.111 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास क्या है आंसर 0.1443, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने जस्ट इनको आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है 11.8668 प्लस 0.1443, तो ये हमें एवरेज मिल गई कार्बन एटम की, एवरेज एटॉमिक मास उसका मिल गया 12.0111। ये था एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, ये किसका था, कार्बन था। ये कार्बन का क्या था, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास था। ठीक है, तो इससे हमें पता ये चला कि एवरेज एटॉमिक मास इसलिए लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, लैब के अंदर सैंपल लेने के लिए कोई भी आसानी हो, हम उसे उसका पता चल जाए कि इसकी कितना है, ये कितना पाया जा रहा है, ये कितना पाया जा रहा है, इसके अंदर हमें ओवरऑल फिर पता चल जाता है, तो इसलिए हम एवरेज लेते हैं। तो उम्मीद करते, तो इसका जो इस लेक्चर का जो रिजल्टेंट यही निकलता है कि जो एटॉमिक मास है उसके अंदर प्रोटॉन पाए जा रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसकी तादाद को वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है। अब जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है उसके अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सम होता है वो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि ओवरऑल जो मास होता है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, ओवरऑल जो एटम का वेट है वो डिपेंड इस पे कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमने आइसोटोप डिस्कस किया, आइसोटोप क्या होता है, उसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो ओवरऑल फिर बाद हमने उसका एवरेज निकाला, तो ये हमारे पास 12.011 निकला हमारा एवरेज एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। कार्बन का हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हमारा आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, वो मैं देख रहा था कि माइक बंद तो नहीं हो गया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी ने जो आप वफा की, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।